वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान आशुतोष विद्यालय को अनवरत शीर्ष पर ले जाने वाले आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य बंधु, कर्मचारी बंधु एवं अन्य उपस्थित विद्यालय परिसर में गणमान्य, आज हम सभी रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व कार्यक्रम की अपनी योजना है कि कार्यक्रम के दिन अवकाश रहता है तो हम लोग एक दिन पूर्व उस कार्यक्रम को मनाते हैं। भारत उत्सवों का देश है, हमारा देश उत्सव प्रिय देश है। विभिन्न प्रकार के उत्सव मास में आते रहते हैं। उसी क्रम में अपना ये रक्षाबंधन का त्यौहार, रक्षाबंधन त्यौहार के पीछे छोटी छोटी कई कहानियाँ मिलती हैं। एक दो कहानियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्रथम कहानी मिलती है, महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में तय हुआ कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। विचार विमर्श हुआ, अनेक देशों के जो राजा, छोटे छोटे राजा आए थे, सबने मिल करके ये निर्णय लिया कि प्रथम पूजा भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। और कोई तो नहीं बोला, सबने अनुमोदन किया, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया। शिशुपाल खड़ा हुआ और कहा कि क्या कृष्ण के अलावा इस सभा में, राजाओं में और कोई श्रेष्ठ नहीं। इस पर कुछ राजा लोग कृष्ण के साथ, कुछ शिशुपाल के साथ दो पक्ष बन गया और आपस में ऐसी स्थिति बनी कि लगा कि एक बड़ा युद्ध पुनः हो जाएगा। स्थिति बिगड़ते लगी तो भगवान कृष्ण ने स्वयं लोगों को, अपने पक्ष के लोगों को शांत किया, लेकिन शिशुपाल फिर भी शांत नहीं हुआ और वह भगवान कृष्ण को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। गाली देता गया। भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र था, श्रुतश्रवा का पुत्र था शिशुपाल। चेदि नरेश थे इसके पिता, चेदि राज्य था उसके राजा थे, उसी का पुत्र था शिशुपाल। शिशुपाल की बुआ को पूर्व में ही ज्ञात हो गया था कि मेरे पुत्र का वध भगवान कृष्ण के हाथों होगा, तो उन्होंने जाकर के कृष्ण से निवेदन किया था कि आप हमारे पुत्र पर अनुग्रह कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो भगवान कृष्ण ने वहाँ अपनी बुआ को ये कहा था कि 100 गालियों तक मैं इसकी माफ़ करूँगा। ये 100 गाली तक अगर हमको देगा, 100 अन्याय करेगा, 100 पाप करेगा, फिर भी मैं इसको कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन उसके बाद मैं इसको क्षमा नहीं करूँगा। इस प्रकार शिशुपाल गालियाँ पे गालियाँ देता गया और अंत में जैसे ही उसकी 100 गालियाँ पूरी होने वाली थी, भगवान ने 2-4 गाली पहले ही उसको सचेत किया का शिशुपाल अब बस, लेकिन शिशुपाल रुका नहीं और अंत में जैसे ही उसकी 100 गालियाँ पूर्ण हुई, भगवान का सुदर्शन स्वयं निकला और शिशुपाल का सिर काट करके अलग कर दिया। शिशुपाल का वध हो गया। लिखते हैं कि जब वो सुदर्शन निकला भगवान कृष्ण के उंगलियों से, तो भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, थोड़ा सा वो छू गया जिससे उंगली कट गई, घाव हो गया और रक्त बहने लगा। लिखते हैं कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, किसी को उस बात का कोई चिंता नहीं रही, लेकिन द्रौपदी ने जब देखा कि भगवान कृष्ण के उंगली से खून बह रहा है, तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। लिखते हैं कि उस दिन श्रावणी पूर्णिमा थी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का व्रत लिया कि जब कभी भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। परिणाम स्वरूप आप सभी जानते हैं कि जब दुशासन चीरहरण करता है द्रौपदी का, युधिष्ठिर जब सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जुए में हार जाते हैं,
और दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का चीरहरण होता है। बड़ी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता है और द्रौपदी पहले पूरा प्रयास करती हैं स्वयं बचने का कि हम अपने को बचा लेंगे, लेकिन जब द्रौपदी को लगा कि अब मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाऊंगी, 5 पति वहाँ बैठे थे लेकिन वो शर्तानुसार सब हारे हुए थे, सब नियमानुसार बंधे हुए थे, कोई रक्षा करने के लिए जब द्रौपदी से तत्पर नहीं हुआ तो द्रौपदी को लगा कि अब केवल यदि मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो भगवान कृष्ण कर सकते हैं।